प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन की वीडियो का दूसरा भाग है। इस प्रश्न को आप लोग इजी पूर्वक समझिएगा। सारा प्रश्न आपका एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न आपका एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि समान फोकस दूरी की, ठीक है, इसमें आपको समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल, ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं। उत्तल और अवतल लेंस को सटाकर रखे गए हैं तो युग्म करेगा एक कांच की आयताकार की तरफ झिल्ली की तरह करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, किसी बिंब का, ठीक है, किसी बिंब का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो लेंस के मुख्य फोकस पर। कहाँ हो जाएगा आपका, लेंस के मुख्य फोकस पर। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इजी पूर्वक से। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी आपका धनात्मक होती है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, यू भी, ठीक है, यू भी एफ कि विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र बतलाना है आपको। तो ये लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाता है 1/f। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 5वां नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m सदा होता है। ठीक है, तो आवर्धन m सदा होता है, धनात्मक होता है। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन है। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है ना तब आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, क्या है, ऋणात्मक है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद आपका 7 नंबर है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ठीक है, किसी भी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा ऋणात्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, कि एसआई मात्रक क्या है, तो मात्रक विहीन है। क्या है, मात्रक विहीन है। ये ऑप्शन डी होगा आपका बिल्कुल सही। उसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका है लेंस से मुख्य फोकस की संख्या। ठीक है, लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 11वां प्रश्न है आपका, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो इसकी फोकस दूरी हो सकती है। तो इसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सब हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी हो सकती है, इसमें आपका सभी हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा। तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका है कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की प्रतियोगिता है। ठीक है, एकल लेंस की प्रतियोगिता हो जाएगा आपका सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका है 14 नंबर, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। किसी भी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है 1/f होती है, क्षमता p होता है, p बराबर। ठीक है, उसके बाद आपका है 15 नंबर, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, कितना, 1 मीटर, इजी पूर्वक। चलिए उसके बाद आपका 16 नंबर है, द्विउत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस को कहा जाता है, किसी भी द्विउत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका है किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। कौन लेंस, उत्तल लेंस। यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद उत्तल लेंस की क्षमता बतलाना है आपको। इसमें उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका है 19 नंबर, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी बतलाना है आपको। तो इसकी फोकस दूरी क्या है, तो ये आपका -20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाशिक माध्यम आपका 2 प्रकार का होता है, ये ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। उसके बाद है निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम कौन है, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम कौन है, ये आपका शीशा है, ऑप्शन बी आपका इजी पूर्वक सही है। उसके बाद 22 नंबर है आपका, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ठीक है, गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव, ठीक है, अतः इसका झुकाव अभिलंब से अभिलंब की ओर होती है, अभिलंब की ओर होती है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। उसके बाद जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से क्या है, देखिए किरण जो है ना अभिलंब से दूर हट जाती है, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपका 25 नंबर, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है, तो ये आपका अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश में पानी में प्रकाश का वेग सेंटीमीटर, कांच में प्रकाश वेग का वेग का, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इजी पूर्वक ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको देख लेना है नंबर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है, तो इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तली, ठीक है, माचिस की जो तली होता है ना, माचिस की तिल्ली जो होता है जिससे हम लोग जलाते हैं फास्फोरस, डी का मान होता है, ठीक है, इसमें डी का मान होता है, तो इसमें डी का मान हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर का, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है, तो प्रकाश की किरण में पैदा होता है आपका पार्श्व विस्थापन, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग भी, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा, ठीक है, अपवर्तनांक का मान हो जाएगा आपका c/b, c बटा आपका हो जाएगा भी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, c/v, ठीक है, c/v हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उस प्रकार से आपका है 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा हुआ जो कागज होता है वो आपका पारभाषक होता है, यानी सी आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपका मृग मारीचिका का कारण क्या है, इसका कारण बतलाना है कि मृग मारीचिका का कारण क्या है, तो इसका कारण है पहले अपवर्तन और बाद में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, इजी पूर्वक। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है, तो इसका कारण है क्या, अपवर्तन कारण है, इसका कारण है अपवर्तन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्रांति कौन है, ठीक है, क्रांति कौन है, क्रांति कौन क्या है, सघन माध्यम में आपतन कौन है, सघन माध्यम में क्या है आपका आपतन कौन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 35 नंबर है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण की है, इसका कारण है अपवर्तन, इसका कारण क्या है अपवर्तन, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को दोनों में से, इसमें आपका दोनों में से कौन नहीं है, क्योंकि तरंग भी नहीं है कण भी नहीं माना गया है, तो सी हो जाएगा, दोनों में कोई नहीं आपका, ठीक है। उसके बाद सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, अवतल ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। उसके बाद डॉक्टर रोगी नाक कान गले आदि के जांच में किसका प्रयोग करता है, इसमें भी आपका अवतल का ही प्रयोग करता है, यह ऑप्शन ए, इसमें भी आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, ठीक है, कौन क्या कहते हैं निर्गत कोण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए आपका 40 नंबर है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों, ठीक है, छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे,
तो इसमें आपको पसंद करना होगा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आई बराबर आर लागू नहीं होता है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ये आपका डी हो जाएगा। चलिए आपका है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है आपका साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद है सिनेमा के पर्दे पर, ठीक है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तविक की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, आवर्धन, ठीक है, एम बराबर होता है। चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आपका आर है, आर होगा, ठीक है। तो आई बराबर आपका आर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखना है आपको सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? सूर्य से जो आने वाला प्रकाश पुंज होता है ये आपका समांतर प्रकाश पुंज होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद देखिए, मान लिया कि किसी माध्यम में वन में, ठीक है, प्रकाश का वेग, किसी माध्यम वन में प्रकाश का वेग, माध्यम टू में प्रकाश का वेग V2, वन में V1, तो अपवर्तनांक हो जाएगा V1 बटा V2, ये ए नंबर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए आपको देख लेना है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसीलिए से आपको समझ लेना है प्रश्न को, ठीक है।